ये भी चाहेंगे कि अपने दर्शकों को बताना कि आखिरकार सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की ये पूजा अर्चना इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि 12 महीने हम बात करें तो हर सोमवार को इतनी ही भीड़ नजर आती है, लेकिन जब सावन का महीना आता है अलग अलग कथाएं हैं। आपसे भी जानने की पूरी इच्छा जाहिर करेंगे कि कुछ कहानी आप भी बताएं। श्रावण मास के विषय में शिव महापुराण में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो 12 महीने हैं इनको अलग अलग देवताओं के पूजन में जो है डिवोट किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि जो चातुर्मास का समय इस समय चल रहा है, इस समय भगवान विष्णु जी अपने क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। तो ये जो समय है, ये समय है शिव जी की भक्ति का और शिव जी की शक्ति प्राप्त करने का। इसलिए श्रावण मास के विषय में कहा गया है कि ये वो महीना है जिसमें पूरे 30 दिन थोड़ा सा भी यदि शिव जी का पूजन किया जाता है तो उसका लाभ पूरे साल भर के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस जो महीना है, इस महीने में किया गया पूजन सबसे ज्यादा लाभ देता है। और इस महीने में अगर संभव हो तो सोमवार के सोमवार अवश्य पूजन करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद पूरे महीने नहीं कर पाएंगे, परंतु बहुत सरलता से अगर सोमवार को भी कर लेंगे और साथ में बीच में आएंगे प्रदोष, 2 प्रदोष आएंगे, इन प्रदोष में भी पूजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए आचार्य जी ये भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि भले ही अगर आप हर सोमवार नहीं जाते हैं, पूरे सावन आप नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे में जब शिवरात्रि का समय आता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि आप अगर भोलेनाथ को 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तो आपको पूरे महीने, पूरे साल का पुण्य मिल जाता है। जी बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि मानते हैं हम लोग कि जो प्रदोष का दिन है उसी को हम शिवरात्रि बोलते हैं। तो इस दिन भगवान शिव जी के पूजन से विशेष लाभ मिल जाता है। और महाशिवरात्रि तो एक होती है साल में, परंतु श्रावण मास में भी हमको एक शिवरात्रि प्राप्त होगी। और इस शिवरात्रि की रात्रि के समय ध्यान रखिएगा, शिव जी का जो पूजन है वैसे तो पूरे दिन कर सकते हैं, परंतु जो साधना का विधान है वो रात्रि का है, क्योंकि शिव और शक्ति की साधना हमेशा सूर्य अस्त के बाद अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। बिल्कुल। कहते हैं कि माँ पार्वती को इसी महीने में भगवान भोलेनाथ मिले थे। तो ये जो आपने अभी जिस तरीके से जिक्र किया कि आप जो शिव स्तुति है वो कर सकते हैं, और एक समय होता है जिस समय पर आप पूजा पाठ करें। ऐसे तो पूरा दिन हम करते ही हैं, भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं ही, लेकिन ऐसे में एक विशेष पूजा किस तरीके से करें? विशेष पूजन जो है इस मानते बिल्कुल सही, शिव पुराण के अनुसार ये वही महीना है जिस समय माता पार्वती ने जब भगवान शिव जी को प्राप्त करना चाहा था तो जो कठोर पूजन किया था, उसके उपरांत महादेव इसी माह में उन्हें जो है प्राप्त हुए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और इसी माह में जो है उनका मिलन हुआ था। हालांकि विवाह बाद में हुआ है, परंतु मिलन इसी समय हुआ था। जो बहुत सरल विधान से पूजन करना चाहते हैं, घर बैठे पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, जिसको कि हमारे आदि शंकराचार्य जी ने इसीलिए शिव पंचाक्षरी स्तोत्र की रचना की है। तो यदि संभव हो तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, यदि संभव हो तो फिर रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। अपनी सरलता के अनुसार पाठ करें। शिव जी कोई ऐसा नहीं है कि उनके पूजन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, उनके पूजन में सबसे महत्वपूर्ण है अभिषेक, यानी कि स्नान। तो बाबा का स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बाद ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका पाठ कर सकते हैं। हाँ, अगर इस मंत्र को और शक्तिशाली बनाना है तो शिव महापुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय ओम नमः अगर इसको कर देते हैं तो इसकी जो शक्ति है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, परंतु पंचाक्षरी मंत्र अपने आप में पूर्ण है।